मंत्री राजनाथ सिंह रामबन में पहुंचे और बड़ी बात उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कही। धारा 370 का उन्होंने जिक्र किया कि आतंकवाद का लगातार जो समर्थन है बाकी जो सियासी पार्टियां वो करती रही हैं। धारा 370 को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी है तब तक 370 की वापसी नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर नहीं लगी है, बल्कि सारे हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदुस्तानी देख रहा है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम इस बार क्या होंगे। पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 58% से अधिक जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों ने मतदान किया है। जिस समय धारा 370 को हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त किया, उस लोग कहते थे धारा 370 समाप्त करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। बहनों भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के एक इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। अच्छी बात यह रही कि इस पूरे की पूरी फायरिंग में किसी के चोट नहीं लगी, लेकिन तड़तड़ाहट से गोलियों के पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हरिया रात के करीब 12 बजे हाथों में पिस्टल और 3 से 4 बदमाश क्लब के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हरिया घटना के चलते सुनसान इलाका एकाएक गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठता है। तस्वीरें दिल्ली के सीमापुरी की हैं। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि हथियारों से लैस 4 बदमाश सीमापुरी के क्लब में आते हैं। एक बदमाश क्लब के बाहर खड़े बाउंसर, जिसमें महिला भी शामिल है, उनको घुटनों पर बैठने के लिए धमकाता है। इसके बाद महिला बाउंसर के सिर पर पिस्टल रखकर 2 पुरुष बाउंसरों को जमीन पर बिठाते हैं और फिर क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। घुटने दे अभी मैडम, घुटने से गोली मारूंगा। बैठिए, देरी से बैठिए। हालांकि फायरिंग हवा में की गई थी, इसलिए गोली किसी को नहीं लगी। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में कांच नामे क्लब के बाहर 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस वारदात को बदमाशों ने 5 सितंबर की रात 11:30 बजे के आसपास अंजाम दिया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि एक एक करके 4 बदमाश कांच क्लब के बाहर आते हैं और पहले मौजूदा बाउंसरों को घुटने पर बिठाते हैं और उसके बाद क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। चारों बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। लगभग 11:45 पे पीसीआर कॉल होती है। डीसीपी रैंक के अधिकारी जो है वो मौके पे पहुंचते हैं, फोरेंसिक टीम मौके पे पहुंचती है, क्राइम टीम मौके पे पहुंचती है और कुछ एविडेंस जो है वो मौके से एकत्रित किए जाते हैं। फायरिंग का मकसद क्लब मालिक को धमकाना और रंगदारी वसूल करना था या फिर कुछ और। पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शूटरों की पहचान हो चुकी है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड कर रही है। कुछ लोग आए थे हफ्ता वसूलने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे मतलब जोर जबरदस्ती करी, फायरिंग वगैरह करी। तो मतलब यहाँ के हम जितने भी लोग थे सब डर गए और हमने अपना शटर वगैरह बंद कर लिया। तो यहाँ पे मतलब 2-3 बार उन्होंने फायरिंग करी थी। पुलिस तुरंत इसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करती है और चारों बदमाशों की तलाश शुरू की जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक शाहरुख नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो कि एक सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो 3 अन्य बदमाश है वो फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिनके लिए अलग अलग जगह पे दबिश दी जा रही है। दिल्ली के बेहद व्यस्त इलाके में गोलीबारी की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि अगर देश की राजधानी दिल्ली में बदमाश इतने बेखौफ होकर पुलिस को चुनौती देंगे तो जनता सुरक्षित कहां है। सवाल यहां यह भी खड़ा होता है कि घटना के 4 दिन गुजर जाने के बाद भी 3 अपराधी कानून की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम की, जहां पर गणेश प्रतिमा के जुलूस पर पथराव का मामला सामने आया, जिसके बाद इलाके में माहौल बिगड़ गया। आपको बताएं कि लोगों का आक्रोश उसके बाद देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी मौके पर कार्रवाई यहां पर की गई है। दरअसल गणेश प्रतिमा का जुलूस निकाला जा रहा था, जिस दौरान पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है, जुलूस पर पथराव किया जाता है और टारगेट यहां पर करने की कोशिश होती है। और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कौन लोग हैं जिनकी तरफ से इस घटना को अंजाम देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारेबाजी, पथराव, भिड़ंत, लाठीचार्ज और पुलिस थाने का घेराव। तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जहां गणेश स्थापना यात्रा के दौरान पथराव हुआ तो हिंदूवादी संगठन भड़क उठे, नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे। सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की। भीड़ ने आरोप लगाया कि जब स्थापना यात्रा मोचीपुरा पहुंची तो कुछ अराजक तत्व ने हिंसा भड़काने के मकसद से पथराव कर दिया। हालांकि उनका ये भी कहना है कि पहले ही उन्होंने पुलिस और प्रशासन से इसकी अनुमति ली थी, समाचार पत्रों के जरिए सूचित किया गया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। जब वो मोचीपुरा क्षेत्र से गणेश जी के उत्सव की प्रतिमा को लेकर जा रहे थे, उत्सव बना के जा रहे थे, तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, कट्टापंथियों द्वारा उन पर पथराव किया गया और पथराव करने के बावजूद उनके ऊपर कहीं ना कहीं जानलेवा हमला करने का एक प्रयास किया गया। यह दंगा भड़काने की और कहीं ना कहीं शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन को भी यह विषय पता था और हमने प्रशासन को पहले ही व्याप्त करा के संज्ञान में विषय ला दिया था। एक शिकायत स्टेशन रोड थाने पे आई थी, जिसके अंदर जो है काजल किन्नर और बाकी वो पंडाल वाला जो एरिया था, वहां पर ये बताया गया था कि वहां पे कोई किसी ने पत्थर फेंका है, जिसके अंदर एक व्यक्ति को पत्थर लगा है और उसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसको जो है मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस पर आरोप लगा, थाने का घेराव हुआ। पहले तो हंगामा शांत करते हुए एफआईआर दर्ज की गई, फिर पूरी फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान भी पत्थरबाजी हुई, जिसे हिंदू संगठन ने भी पत्थर से जवाब दिया। इस दौरान कुछ पत्थर पुलिस की गाड़ी पर भी लगे, शीशे टूट गए, तो वहीं दो गुट आपस में भिड़ गए। हंगामा बढ़ने लगा, पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठी चार्ज करते हुए उन्हें खदेड़ा। जिन्होंने पत्थरबाजी करी है उनके हम नाम देते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको उठा के लाया जाए। पूरी स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है, सभी लोगों को तितर बितर करके बाकी सब जगह पर फिक्स पिकेट पॉइंट्स लगाए गए हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि प्रॉपर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अभी फिलहाल स्थिति जो है वो सभी जगह पर हमारे पिकेट पॉइंट लगे हुए हैं, कहीं पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है, हमारे अधिकारी भी जो है वो जगह जगह पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।